नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 29 जुलाई को नाग पंचमी है, जो सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को आता है। इस पंचमी तिथि में जिन लोगों को काल सर्प दोष है, जिनकी राहु ग्रह खराब है, जिनके मन में स्थिरता नहीं है, जिनके मन में कन्फ्यूजन की मात्रा ज़्यादा है, आपके पास जन्म पत्री नहीं भी है, तब भी आपके राहु दोष आपको परेशान करता है। ऐसे परिस्थिति में जो नाग पंचमी वाले दिन काल सर्प की पूजा करना, भगवान शिव की पूजा करना, दोनों सर्वोत्तम माना गया है। जो नाग पंचमी की तिथि में नाग पंचमी वाले दिन भगवान शिव को सर्प के सहित पूजा किया जाता है, तो आपके जीवन में किसी प्रकार का विषाक्त दोष नहीं रह जाता है। जो मन में कोई विषाक्त दोष नहीं आएगा, परिवार में कुछ नहीं आएगा, व्यापार में कुछ नहीं आएगा, और आपके जीवन में ऐसे विषाक्त एलर्जी से बचाया जा सकता है। देखिए, अब नाग पंचमी वाले दिन यदि काल सर्प का पूजा किया जाए तो विधि विधान के साथ आप शास्त्र सम्मत के अनुसार आप सुबह स्नान ध्यान करके आप नज़दीक के मंदिर में जाएं और विधि विधान के साथ आप षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करें। साथ में एक दोने में सर्प की चांदी का जोड़ा रखें। अब विधि विधान के साथ आवाहन करके उसको अभिषेक पूजा करके और प्राण प्रतिष्ठा करके आवाहन करें। अपने देव पितरों को प्रसन्नता के लिए, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, देव पितृ आदि से जो दोष आपके जीवन में आ रहा है ग्रह में, उससे बचने के लिए आपको स्थिति में यदि विधि विधान के साथ आप पूजा करते हैं और साथ में आरती करते हैं, इस दिन आप बेलपत्र को चढ़ाते हैं, भांग धतूरा भगवान शिव पे चढ़ाते हैं, साथ ही श्रीखंड इत्यादि चंदन लगा करके भगवान शिव के चरणों में आप विधि विधान के साथ नाग जोड़े को पूजा करने के बाद वहाँ शिवलिंग के सामने नीचे रख करके उनके आरती पूजा अर्चन करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। आप यदि किसी प्रकार का भजन गायन करते हैं तो आपके जो दोष हैं वो समाप्त हो जाता है। शास्त्र मानता है, काल सर्प दोष का चर्चा है, यदि आपके 9 जो ग्रह होते हैं उसमें 7 ग्रह राहु केतु के अंदर में यदि आपको आ रहा है तो आपको काल सर्प दोष है। ऐसे काल सर्प दोष से बचने के लिए किसी प्रकार हो सकता है 5वें घर से लेकर के 11वें घर को कवर कर रहा हो। ऐसे परिस्थिति में आपका बुद्धि काम नहीं करेगा, आपके पास पैसे नहीं टिकेगा। यदि लग्न में बैठा हो और 7वें घर में बैठा हो तो आपके जीवन में स्वास्थ्य पे परेशानी रहेगी। आप जो किसी प्रकार का पार्टनरशिप करेंगे उसमें आपको स्थिरता नहीं आएगा और आपको धन का लाभ दिखाई नहीं देगा, रिलेशंस का लाभ दिखाई नहीं देगा, और आपके घर में अनावश्यक क्रोध की मात्रा बढ़ता चला जाएगा। ऐसे परिस्थिति में जो पूरे साल में एक ऐसा सावन महीने में ऐसा तिथि आता है जो नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए पितृ या भगवान शिव के साथ आराधना करने के साथ यदि विधि विधान के साथ आप पूजन करते हैं तो आपके जन्म पत्री में जो काल सर्प दोष है उसकी कमी आ जाती है। तो इसमें इस दिन आप किसी मंदिर में किसी पुरोहित पंडित से, जो विद्वान आदमी से विधि विधान के साथ पूजा करें। नहीं तो आप महाकाल के जो नगरी है वहाँ पे करें, या त्र्यंबकेश्वर में जाके करें, या किसी तीर्थ स्थान पे करें, किसी नदी के किनारे करें, आप शिवालय में करें। जब नहीं होता है तो अपने घर में भी विधि विधान के साथ यदि आप पूजा करते हैं, किसी मंदिर में भी करते हैं, तो सभी प्रकार का दोष समाप्त होता है। जो लोग इसका पूजन करते हैं पूरे दिन उनको अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फलाहार में रहना चाहिए, व्रत में रखना चाहिए। सूर्य छिपने के बाद विधि विधान के साथ जो पूजन अर्चन किया उसको समाप्ति संपूर्ण करने के बाद उसके बाद अन्न का ग्रहण करना चाहिए। ऐसा शास्त्र का विधान है। जो काल सर्प दोष का विधि विधान के साथ पूजा करता है, और पंचमी का तिथि होना, सावन का महीना होना, शुक्ल पक्ष होना, ये सभी एक साथ युति मानी जाती है। इस युति में जो लोग अच्छे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से जो लोग पूजा करते हैं,
यदि आपका विवाह में रुकावट है, 7वें घर में काल सर्प दोष लगता है, तो इस दिन पूजा करने से आपको सर्वोत्तम पार्टनर मिलता है और किसी प्रकार का जीवन में क्लेश नहीं रहता। यदि लग्न में है, यदि आपको रोग आदि है तो आप दवाई इत्यादि लेते हैं और साथ में परहेज करते हैं, यदि पूजा करते हैं तो आपके जीवन में रोग समाप्त होने के कगार पे आ जाता है और दवाई आपको लगना शुरू हो जाता है। यदि 5वें घर में आपका बुद्धि काम नहीं करता है, तभी आप विधि विधान के साथ पूजन करते हैं और उसमें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, तो आपका बुद्धि तीक्ष्ण होना शुरू हो जाता है। बुद्धि में जो कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का जो मूड है वो समाप्त हो जाता है, आपको बुद्धि तीक्ष्ण होना शुरू हो जाता है। यदि 11वें घर में है तो यदि काल सर्प दोष है तो कोई पितृदोष विखर जाता है तो काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। तो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव स्वास्थ्य पे देखा गया, बुद्धि पे देखी गई, पार्टनरशिप पे देखा गया, लक्ष्मी पे देखा गया, जहाँ पे जिसको अर्निंग पॉइंट बोलते हैं, कमाई का घर बोलते हैं, साथ ही कर्म का घर देखा गया। इस सभी घरों पे प्रभाव डालता है। यदि बुद्धि पे डालता है तो संतान पे डालता है, स्वास्थ्य पे डालता है तब भी आपके बुद्धि पे डालता है। आपके 7वें घर में किसी प्रकार का पार्टनरशिप है, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, सभी पे प्रभाव डालता है। यदि 10वें घर में है तो आपके जो भी काम करते हैं उसकी लंबी आयु नहीं होती और आपको परेशान करता है। यदि 11वें घर में होता है तो आपको सब कुछ तो मिलता है, बहुत टिकाऊ नहीं होता, स्थिर नहीं होता। यदि विधि विधान के साथ स्थिति में आप मन से भी यदि आप पूजा कर देते हैं, माथा टेक लेते हैं और 7 बार परिक्रमा कर लेते हैं, तभी भी आपको अच्छा फल मिलेगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। ओम शांति।